जय श्री राम। भाई और दोस्तों, आज हम राम कथा पिछली जो हमने बनाई उससे आगे की कथा करेंगे। पहली पहले पा उससे पहले पार्ट में हमने आपको कथा सुनाई कि भगवान तमसा नदी के तट पर सारे अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़कर और आगे के लिए चल दिए। अब भगवान सिंहवेरपुर पहुंचते हैं। वहां के राजा निषाद राज को जैसे ही पता चलता है कि अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण आ रहे हैं, सीता जी आ रही हैं, वो दौड़कर आते हैं, उनका स्वागत करते हैं और भगवान को कहते हैं कि भगवान हमारी कुटिया में चलकर विश्राम करें। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं निषाद राज, हमने वनवासी का जीवन बिताने का संकल्प लिया है। हम किसी नगर में नहीं जा सकते, हम केवल वन क्षेत्र में ही रह सकते हैं। इसलिए हम यहीं पर नगर के बाहर ही, आपके गांव के बाहर ही, इस वट वृक्ष के नीचे ही निवास करेंगे। और निषाद राज वहीं पर कुछ व्यवस्था करते हैं और भगवान राम और सीता जी आराम करते हैं और लक्ष्मण जी पहरे पर खड़े रहते हैं। तो निषाद राज जी कहते हैं कि देखो, अभी तो प्रभु की शादी होकर बारात आई और अभी भगवान को कितना सुख का समय आया था और कैसा इनको दुख मिल गया, ये बहुत बुरा हुआ। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि सुख दुख ये सब अपने कर्मों का होता है और सुख दुख तो जीव को होता है। भगवान राम, ये राम जी तो ब्रह्म है, इनको सुख दुख नहीं होता। वहीं पर केवट निषाद राज ने सारे केवटों को पहरे पर लगा रखा है और केवट जो है वो भी इनकी बातें सुन रहा है। उसने सुन लिया कि राम जी ब्रह्म हैं, जो लक्ष्मण जी ने कहा। अब अगले दिन भगवान को गंगा पार उतरना है, तो सुबह सुबह केवट भैया आ जाते हैं और निषाद राज से कहते हैं कि प्रभु, मेरी एक विनती है, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। निषाद राज जी कहते हैं बोलो केवट, क्या चाहिए? कि प्रभु, कल के दिन घाट पे किसी की नाव ना लगे, केवल मेरी नाव लगे, मैं ही भगवान को उतारना चाहता हूँ। केवट ने कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब अगले सुबह भगवान राम सुमंत्र जी को कहते हैं कि तुम रथ लेकर वापस अयोध्या चले जाओ। सुमंत्र जी कहते हैं सीता जी को तो भेज दो। बोले कि सीता जी से पूछो, वो भी नहीं जाती। कि लक्ष्मण जी को भेजो, कि कोई नहीं जाएगा, वो भी मना कर देते हैं। तब सुमंत्र जी रथ लेकर थोड़ी दूर जाकर और वहीं पर बैठ जाते हैं, अपना सिर पीटते हैं, कहते हैं मैं, मुझे मृत्यु क्यों नहीं आ जाती, मैं किस मुंह से अयोध्या वापस जाऊंगा। और राम लक्ष्मण और निषाद राज गंगा के तट के लिए प्रस्थान करते हैं। गंगा के तट पर पहुंचकर भगवान राम देखते हैं कि केवट ने अपनी नाव को गंगा के बीच में खड़ा किया है, बाकी नाव घाटों पर नहीं है, केवट खड़ा है। अब आज भगवान राम ने लक्ष्मण से कह दिया है कि आज का मैनेजमेंट मैं संभालूंगा, तुम शांत रहना। अब राम जी कहते हैं कि केवट भैया नाव ले आओ, हमें उस पार उतरना है। केवट कहता है कि प्रभु, मेरी एक शर्त है, पहले मैं आपके पाँव को पखारूंगा, धोऊंगा, उसके बाद मैं अपनी नाव में चढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने सुना है कि पीछे आपने एक शिला को आपके पैर की धूली लगी और वो स्त्री बन गई, और वो तो पत्थर था, ये तो काठ की नाव है। अगर इसको आपके पैरों की धूल लग गई तो ये स्त्री बन गई, तो मेरी तो पहले ही गरीबी में जिंदगी कट रही है। मेरे 5-7 बच्चे हैं और स्त्री है, वो कहेगी ये किसको ले आए, मेरा घर चलाना मुश्किल हो जाएगा, इस नाव से ही मेरा घर चलता है। अब भगवान चुपचाप खड़े हैं। केवट कहता है बोलो प्रभु, चलना है तो बताओ, मैं पैर धोऊं आपके। भगवान कुछ नहीं बोलते हैं।
अब केवट सोचता है कि मैंने इन्हें इतनी अपनी गरीबी बता दी, कहीं ऐसा तो नहीं। तो केवट चारों तरफ घूम के देखता है, भगवान के वस्त्रों में कोई जेब ही नजर नहीं आती। केवट कहता है, प्रभु देखो, मैं पांव धोऊंगा, आपको गंगा पार उतारूंगा और आपसे कुछ भी नहीं लूंगा। अब तो मुझे कहो कि मैं पैर धो लूं। प्रभु शांत रहते हैं। जब केवट बहुत उन्हें विनय करता है, तब प्रभु मुस्कुराते हैं कि ठीक है। तब भगवान कहते हैं कि ठीक है, आप फटाफट जल लाइए और मेरे पांव पखार कर हमें गंगा पार उतारिए। अब केवट घर की तरफ भागता है। लक्ष्मण कहते हैं कि प्रभु ये जा कहाँ रहा है, इसे जल से पांव धोने। अब केवट जाके गांव में आवाज लगाता है, चुन्नू मुन्नू रामू श्यामू जल्दी आओ। और अपनी बीवी को लाता है, एक छोटा सा कटोता लाता है और भगवान के पहले बाएं पैर को धोता है, पी जाता है, फिर दाएं पैर को धोता है, फिर पी जाता है, फिर कहता है, फिर अब दोबारा से बायां पैर रखा है, कहता है प्रभु बड़ी गलती हो गई। फिर क्या गलती हो गई कि मैंने ये पैर धोया, नीचे रख दिया, अब आप मेरे गमछे पे पैर रखो। तीसरा भी पी जाता है। अब भगवान कहते ठीक है, अब तो धुल गए, चलो। बोले नहीं नहीं प्रभु, ये बच्चे कहाँ जाएंगे। फिर तीसरी बार धोकर बच्चों को, तीसरा दोबारा पैर धोकर बच्चों को पिलाता है। फिर कहता है, प्रभु कहते चलो। अरे नहीं नहीं प्रभु, ये गांव वाले मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, एक बार और धोकर गांव वालों में चरणामृत बांटता है। प्रभु कहते चलो। केवट कहता है नहीं प्रभु, बस एक बार और धोऊंगा। लक्ष्मण जी बड़ा क्रोध होते हैं कि ये परेशान कर रहा है, इसको बाण निकाल लेते हैं, इसको मार दूंगा। केवट कहता है मार दो चाहे मुझे, इससे बढ़िया तो मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती। राम जी मेरे सामने गंगा का, मैं कूद जाऊंगा तीर लगते ही और जल घटाघट पीऊंगा और मर जाऊंगा, सीधा मुक्ति को प्राप्त होगा। लक्ष्मण कहते हैं तो बड़ा ज्ञानी है। लक्ष्मण जी बाण रख लेते हैं। अब भगवान कहते हैं आप कौन रह गया, आप तो गांव वालों ने भी पी लिया। अरे प्रभु आपसे पहले कुछ लोग खड़े हैं। बोले हमें तो दिखाई नहीं देते। कि प्रभु मेरे पितर हैं, जब तक मैं उनको जल नहीं पिलाऊंगा आपको पार नहीं ले जाऊंगा। एक बार और धोकर और अपने पितरों को जल अर्पण करता है और फिर गंगा नाव में बिठाकर गंगा पार चलाता है। आज गंगा भैया में बड़ा हलचल है। गंगा भैया का वेग बहुत बड़ा हुआ है, बहुत तेजी से बह रही है गंगा मैया। गंगा मैया कहती हैं कि एक तो ब्रह्मा जी और शंकर जी थे जिन्होंने मुझे प्रभु से दूर कर दिया, और एक ये केवट है, इसने गंगा प्रभु के पैरों से मुझे मिला दिया। तब केवट एक भजन गाता है, कहता है ये राजन जी महाराज का गाया हुआ भजन है, लेकिन हम तो सिंपल भाषा में गाएंगे, हमारे पास शास्त्र संगीत नहीं है। कि मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे चलो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। गहरी नदिया नाव पुरानी, चले पुरवैया नई नागति बहरानी। मेरे प्रीतम बड़े सुकुमार, गंगा मैया धीरे चलो। राम सिया और लखन बिराजे, शीस जटातन मुनि वस्त्र साजे। आज शोभा मनी है अपार, गंगा मैया धीरे बहो। और गंगा मैया से प्रार्थना करता है। गंगा मैया अपने वेग को रोकती है और केवल 2 घंटा गोल गोल घुमाकर और अंत में गंगा मैया से पार उतार देता है। अब तक केवट ने भगवान को प्रणाम नहीं किया। अब सबसे पहले राम जी उतरते हैं, सीता जी उतरती है और लक्ष्मण जी उतरते हैं, निषाद जी उतरते हैं। अब उसके बाद केवट नाव से उतरकर सबसे पहले राम जी के सामने लंबा हो जाता है, दंडवत करता है। अब राम जी उसको उठाते हैं और राम जी सोचते हैं
इसने अपनी इतनी गरीबी बताई है, मैं इसे क्या दूं? मेरे पास तो कोई धन, कोई चीज है ही नहीं। तब सीता जी की तरफ देखते हैं तो सीता जी अपनी अंगूठी निकालकर राम जी को देती हैं, और राम जी केवट को देने लगते हैं तो केवट कहता है, ना ना, मैं माँ का की चीज नहीं लूंगा प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा। हमारे शास्त्र कहते हैं, जब कोई जब कोई हमारे घर मेहमान आए तो उसका स्वागत करो, उसे खिलाओ पिलाओ, और जब वो जाने लगे तो कुछ दक्षिणा देकर विदा करो। अब प्रभु, मैं आपको दे नहीं सकता तो आपसे कैसे ले सकता हूं? हाँ, जब आप वापसी में आओगे और मैं आपको पार उतारूंगा तो जो भी आप दोगे मैं सहर्ष ले लूंगा। प्रभु राम अपनी अनपायनी भक्ति उसको प्रदान करते हैं और निषाद राज गुहू के मार्गदर्शन में आगे के लिए चल देते हैं। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। भाई और दोस्तों, हमारी कथा पसंद आए तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। भगवान राम आपका मंगल करे। जय श्री राम।